सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी धमाका। भारत ने अरब सागर में क्यों उतारा आईएनएस तलवार और समंदर में चीनी घुसपैठ पर गुस्से में दुनिया। विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर खबर आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। सीरिया में एक आतंकी वारदात में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एलेप्पो के उत्तर में अफरीन शहर में विस्फोटक से लदे एक ट्रक को उड़ा दिया गया। विस्फोट इतना भयानक था कि सड़क पर अफरा तफरी मच गई। मरने वालों में ज्यादातर नागरिक हैं। भारत ने सोमवार को जंगी जहाज आईएनएस तलवार को उत्तरी अरब सागर में तैनात कर दिया। इस जंगी जहाज ने अमेरिकी नौसेना के टैंकर USNA यूकोन से ईंधन भरा। 2016 में हुए करार के तहत अमेरिका और भारत की सेनाएं मरम्मत और अन्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए एक दूसरे के अड्डे का उपयोग करेंगे। भारत का फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान से ऐसा ही करार है। PLA ने सोमवार को येलो सी में नए समुद्री अभ्यासों की घोषणा कर दी। दरअसल चीन ये एक्सरसाइज अमेरिकी अभ्यास के उस जवाब में करने जा रहा है जो अमेरिका और ताइवान गुआम के आसपास कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका और ताइवान के टारगेट पर चीन की PLA सैनिक है। जुलाई से लेकर अब तक चीन समंदर में 30 ड्रिल कर चुका है। पूरी दुनिया से टकरा रहा चीन ने बड़ी हिमाकत की है। चीन ने इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ किया, जिसका इंडोनेशिया ने कड़ा विरोध जताया है। जकार्ता की तरफ से कहा गया है चीनी तटरक्षक जहाज साउथ चाइना सी में इंडोनेशियाई सीमा में 2 दिन तक था, जो सोमवार को वापस लौटा है। उधर जापान ने अपनी समुद्री सीमा में चीनी घुसपैठ का करारा जवाब दिया है। जापान की एयरफोर्स ने ईस्ट चाइना सी और ओखोत्सक समुद्र में घुसपैठ का प्रतिकार किया। यह पहली बार होगा जब जापान ने एयर स्पेस में चीनी जहाज को खदेड़ा है। यह घटना 11 से 13 सितंबर के बीच की है। इस बीच रूस के एयरफोर्स जेट ने ब्लैक सी में अमेरिकी एयरफोर्स के 3B-52 बॉम्बर को इंटरसेप्ट कर उसे खदेड़ दिया, जिसके बाद अमेरिकी जहाज को वहां से लौटना पड़ा। रूस और अमेरिका में भी इन दिनों जबरदस्त तनाव चल रहा है। चौतरफा घिरे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अब यूरोपियन यूनियन को मनाने में जुटे हैं। जिनपिंग ने सोमवार को जर्मनी की चांसलर मर्केल के अलावा यूनियन के कई नेताओं से बात की। इस दौरान एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया, जिसमें एक दूसरे के 100 उत्पादों की नकल नहीं करने पर सहमति बनी है। अमेरिका और एशियाई देशों से दुश्मनी के बीच यूरोपियन यूनियन ही ड्रैगन का एकमात्र सहारा है। अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया है। अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत के कॉटन, हेयर प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर उपकरण और कुछ कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि इन फैक्ट्रियों में अमानवीय तरीके से मजदूरों को रखा जाता है और उनसे काम लिया जाता है। ये मॉडर्न गुलामी है। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखलाया हुआ है। तुर्की ने फ्रांस को खुली चेतावनी दी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने इस्तांबुल में कहा, तुर्की के लोगों से झमेला मोल न लें, तुर्की से खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। ग्रीस को भी फ्रांस के उकसावे में न आने की हिदायत दी है। फ्रांस ने कुछ दिनों पहले ही भूमध्य सागर में तुर्की से सैन्य गतिविधियों की निंदा की थी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।